हेलो। हेलो। हेलो स्टूडेंट। हेलो। हेलो। स्क्रीन शेयर हुई थी मेरी स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। स्क्रीन स्क्रीन शेयर हुई थी, जो मैं स्क्रीन दिखा रहा था आपको वो शेयर हुई थी। यस यस सर। सर। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। यस सर। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपका वही शेड्यूल है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में। 50 क्वेश्चन है, 1 घंटे में आपको करने हैं। 21 तारीख से आपके कंफर्म है पेपर। नहीं कोई डेट आगे चेंज होगी, ना पीछे कोई बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक मैंने जो आपकी 4 वीडियो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। स्टडी मटेरियल जो है वो आपको सेंड कर दिया है, सभी स्टूडेंट्स को मिल भी गया होगा। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कल आपका टेस्ट भी है, जैसे मैंने आपको भेज दिया है शेड्यूल। 2 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, 2 बजे से 2:50 तक आपका टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। टाइम बाउंडेशन है, 2 बजे ओपन होएगा और 2:50 में क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप ही। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहले सबमिट 2:50 पे सबमिट नहीं करता है तो उसका टेस्ट सबमिट नहीं होगा, इसलिए अपना टेस्ट कंपलसरी सबमिट कर देना 2:50 से पहले पहले। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो पढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल को समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 चीज़ मैंने लिखी हुई है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। इन दोनों तीनों में क्या चीज़ है, और एक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो आपका करंट एसेट्स है वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ही आ जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि वर्किंग कैपिटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फ्रॉम टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। कि जो फर्म है, जैसे फर्म कोई इंडस्ट्री है, जो वर्तमान में वो निवेश कर रही है वही उसकी करंट एसेट्स है, वही उसकी नकदी पूंजी है। करंट एसेट्स मीन्स एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विथ एन अकाउंटिंग ईयर एंड इंक्लूड कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, डिपेंचर्स, बिल, रिवेबल, स्टॉक एक्सेट्रा। इसका मीनिंग क्या है कि वर्तमान संपत्तियों में फर्म का कुल निवास, जो भी आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो वर्तमान संपत्ति का मतलब ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अकाउंटिंग के साथ साथ नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। जो आपके पास आपने जो इन्वेस्टमेंट किया अपनी फर्म में, उसे अगर आप अकाउंटिंग में परिवर्तन कर दो तो वो कहलाता है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वो आप कैसे करोगे? इसमें चाहे तो नकदी हो, चाहे शॉर्ट टर्म में जो सिक्योरिटीज आपके पास पैसा है वो हो,
या जो देनदारी हो, या बिल पर्याप्त हो, या आपके पास कोई स्टॉक हो। चलिए आगे लिखा हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है कि एक्सेस ऑफ टोटल करंट एसेट्स ओवर करंट लिएबिलिटीज। जब आपकी देनदारी कुल संपत्तियों से अधिक हो जाए उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जितना पैसा आपने कमाया और देनदारी अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो नेट वर्किंग कैपिटल में चली जाती है। एक्सेस ऑफ टोटल करंट एसेट्स ओवर करंट लिएबिलिटीज। एक यहाँ पर फार्मूला बना है, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। ये जो है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ बता रहा हूँ। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। ये क्वेश्चंस वहाँ पर आ सकता है, वहाँ पर फार्मूला आपसे पूछ सकता है। फिर आता है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि क्या क्लासिफिकेशन है वर्किंग कैपिटल की। क्या मतलब आप वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है, उसको आप कैसे वर्गीकृत करोगे। तो यहाँ पर मैंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक जो आपका कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट और ऑन द बेसिक ऑफ टाइम। एक तो अवधारणा के आधार पे है, एक समय के आधार पे है। जो वर्किंग कैपिटल है वो अवधारणा के आधार पे है और वर्किंग कैपिटल के आधार पे है। नंबर एक यहाँ जो डिस्कस हुआ है वो है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब कि स्थायी कार्यशील पूंजी कि जो आपके पास परमानेंट आपकी वर्किंग में है, जो आप करंटली अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना जो आपकी कैपिटल है वही परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। उसे आप दो तरीके से कमा सकते हैं, एक तो रेगुलर कमा सकते हैं नियमित रूप से, एक आप उसे रिजर्व करके कमा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कमा सकते हैं। एक तो यह है कि आपका एक रूटीन है, आपको रेगुलर इतना पैसा आपको रूटीन में आना ही है। दूसरा यह है आप रिजर्व में कमा रहे हैं, किस्तों में कमा रहे हैं। फिर आता है आपका परिवर्तनशील कार्य पूंजी। परिवर्तनशील कार्य पूंजी मीन्स होता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल में भी दो तरीके हो सकते हैं कि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो एक वेरिएबल, एक किस्म के सीजन पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करेगा, स्पेशल चीज़ों पे डिपेंड करेगा आप वो पैसा किस तरीके से कमा रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल ये दो टाइप के होते हैं, मौसम कार्यशील पूंजी सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड विशेष कार्यशील पूंजी स्पेशल वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल फिनिश होता है। अब बात आती है, यहाँ पे मैंने सही से स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर आप कॉन्सेप्ट और टाइम पे इसको क्लासीफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ परमानेंट वर्किंग कैपिटल बताया और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बताया। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है आपका कि स्थायी कार्यशील पूंजी जो आपको रेगुलर मिलती हो या रिजर्व में मिलती हो कैपिटल्स। और एक होती है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल्स जो आपको मौसम के हिसाब से मिलती हो या विशेष कार्यशील के अनुसार मिलती हो। अब सेकंड थिंग बात आती है कि नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ी है हमें, कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर एक परचेजिंग रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड स्पेयर्स, मतलब कि कच्चे माल के लिए, घटकों के लिए और पुर्जों के लिए, इन सभी की खरीद के लिए अगर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं या फर्म चला रहे हैं, इन सभी के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, चाहे वो आपको रॉ मटेरियल हो या कंपोनेंट हो या वहाँ के कोई पार्ट्स वगैरह या मशीनरी पार्ट्स वगैरह हो। तो इन चीज़ के लिए आपकी नीड है पैसा के लिए, पूंजी के लिए। दूसरा आता है पे सैलरीज एंड वेजेस, आपको वेतन भी देने हैं, मजदूरों को भुगतान भी करना है। थर्ड आता है आपका टू मीट अप डे टू डे एक्सपेंस, दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर, ग्राहकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, मतलब कि आपको कस्टमर जो आपका कस्टमर है
उसको भी आपको फैसिलिटीज देनी है कि वो अपना जो पैसा है वो किस्तों में दे, तो आपका जो पैसा है वहाँ पर रुक जाएगा। टू मीट द प्रमोशनल कॉस्ट, प्रचार लागत को पूरा करने के लिए, जो आप अपना आपका प्रोडक्ट है उसका आप एडवर्टाइजमेंट भी करोगे, उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पर जो टॉपिक आया नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कि पैसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। थर्ड आता है आपका फीचर्स और फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि जो आपके वर्किंग कैपिटल है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जैसे आप नेचर और कैरेक्टर ऑफ बिजनेस, जो वहाँ का नेचर है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ के जो लोग हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, कैसा चरित्र है, उनकी जो भाषा है हम वो हमारे से मेल खा रही है या नहीं खा रही, तो इस तरह पे भी डिपेंड उसका इफेक्ट डालता है। साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार, कि व्यवसाय बड़ा व्यवसाय तो नहीं है, छोटा ही व्यवसाय है या नहीं है। प्रोडक्शन पॉलिसीज, उत्पादन नीति, कि जो वहाँ पर प्रोडक्शन पॉलिसी है वो जितनी हमें प्रोडक्शन करनी है उतनी है या कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ का फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो वहाँ का निर्माण प्रक्रिया है या निर्माण कार्यविधि है वो टाइम पे ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही, वहाँ जितना मैन्युफैक्चर होना चाहिए उतना पैसा हमारे पास है या नहीं है। सीजनल वेरिएशंस, सीजनल बदलाव, अब ये नहीं हो कि हमारे मौसम जो है सर्दी का मौसम है उसमें हम प्रोडक्ट गर्मी वाला बना रहे या गर्मी के मौसम में सर्दी वाला प्रोडक्ट बना रहे, इस तरह का भी फैक्टर इफेक्ट डालता है वर्किंग कैपिटल पे। फिर आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने स्क्रीन पे लिखा ही रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें आपका जो साइकिल है वो एक तरह से वर्क करता है। स्क्रीन पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कट हो रहा है। लास्ट में मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा इस पिक के साथ कि जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो किस तरह से वर्क करता है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको क्या है। एक वर्किंग कैपिटल होती है आपकी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक क्या है, एक वर्किंग साइकिल होती है। सभी को स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये क्या होता है, एक हमारी वर्किंग साइकिल होती है। उस वर्किंग साइकिल में एक तरह से वर्क होता है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। जैसे आपके पास कोई कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसने आपने एक किसी प्रोडक्शन में उसको लगाया, उस प्रोडक्शन के बाद आपका गुड्स क्या हुआ, वहाँ पर तैयार हो गया। उस तैयार गुड्स को आप सेल्स करोगे, सेल्स के बाद डिबिटर्स पे पहुंचेगा, मतलब कि जो आप बेचने जाओगे। डिबिटर के बाद उसके बाद आपके पास कैश आएगा और कैश के बाद एक रॉ मटेरियल आएगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक वर्किंग साइकिल होती है जिसमें आपके पास एक रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल आएगा, उसके बाद आप अपने कच्चे मटेरियल मटेरियल को उसका प्रोडक्शन करोगे, उसका प्रोसेस करोगे। उसके बाद आपका जो जिस चीज़ की आप सर्विस देना चाहते हैं या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। वो प्रोडक्ट तैयार होकर सेल होने के लिए चला जाएगा और सेल होने के बाद वहाँ पर वो बिकेगा। बिकने के बाद हमें कुछ उसको कुछ कैश मिलेगा, वो हमें हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट देगा, उस पेमेंट से हम रॉ मटेरियल खरीद देंगे। इस तरह से एक वर्किंग साइकिल चलती रहती है जिसे मैंने बोला यहाँ पर वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। Yes. इसको हटा देते हैं। क्योंकि वहां पर आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्किंग कैपिटल्स में आपका जो साइकिल्स है तो वो कैसे उसमें वर्क करेगा। तो
अब आपका आता है सोर्स, इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, छूट गए थे। तो रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, मतलब कि आपका जो टर्नओवर है, जो आपका स्टॉक लगा हुआ है, उसका रेट कितना है, उसकी दर कितनी है, जितना आप लेके चल रहे हैं। हम क्या है कि एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें ऐसे तो देखेंगे नहीं कि आज ये वाला प्रोडक्ट बिक गया, आज ये वाला। वहाँ पर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज या फर्म होती हैं, वहाँ पर उनका दर चेक की जाती है, रेट किया जाता है कि इतने परसेंट हमारा माल जो है वो बिक गया है, इतना स्टॉक है, तो वहाँ परसेंटेज के हिसाब से चलता है, तो जिसे हम बोलते हैं रेट। फिर होता है क्रेडिट पॉलिसी, वहाँ की जो ऋण नीति है वो किस तरह से काम कर रही है। फिर आपका बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल है, व्यापारिक चक्र है, वो किस तरह से वहाँ के जो फाइनेंस मैनेजर है वो किस तरह से उसको देख रहे हैं। और सबसे लास्ट आता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड अर्निंग कैपेसिटी, कि आपका जो रेट है बिजनेस का वो किस वृद्धि दर से बढ़ रहा है और किस हिसाब से आप पैसा कमा रहे हैं, आपको पैसा अर्निंग हो रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी दर भी चेक करते हैं हम। फिर आता है आपका सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हमने ये तो बात करी है कि भाई नीड्स भी है हमें पैसे की, हमने पैसा किस तरह से लगाना है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने आपसे ये जो डिस्कस किए हैं ये सभी रिक्वायरमेंट थे। अब बात ये आती है कि जो ये पैसा है ये आएगा कहाँ से, क्या सोर्स है हमारे पास, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमारे पास पैसा कमाने के दो तरीके हैं, एक तो हम जल्दी से पैसा कमा लें, एक धीरे धीरे पैसा कमाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ दो टर्म्स बनाए हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड शॉर्ट टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में यहाँ पर मैंने दो चीज़ बताई हैं कि ऑन एंड बोरोड, और शॉर्ट टर्म में भी दो चीज़ बताई हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आप, मैंने स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि ऑन में आप शेयर, और शेयर के बाद रिटेनिंग अर्निंग, स्केल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड रिजर्व। भाई आपने क्या है कि खुद पैसा कमाना चाह रहे हैं एक लंबे प्रोसेस के लिए, तो आपको किसी को शेयर करना पड़ेगा, किसी से शेयरिंग लेनी पड़ेगी आपको। रिटेन अर्निंग, आपको प्रतिधारित आय मिलेगा। स्केल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, अचल संपत्ति का एक कोई स्केल होगा उस पर जिस पर आप काम करोगे। और रिजर्व, और फिर पैसे को आप रिजर्व करके आगे के लिए, भविष्य के लिए आप उसे यूज करोगे। अब क्या है, बोरोड, उधार लेके कैसे करोगे, एक डिपेंचर होगा और एक दीर्घकालीन के लिए वो क्या करेगा, उस पैसे को, उधार लिए हुए पैसे को, मतलब कि अपने इंडस्ट्री में लगाता रहेगा, और जो उधार लिया हुआ पैसा है उसको धीरे धीरे उसको देता रहेगा जिससे उसने उधार लिया है। अब शॉर्ट टर्म सर्विस सोर्सेज कौन कौन से हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है कि आपको उसमें कुछ फंड, आपको शॉर्ट टर्म, जैसे आपके पास कोई पैसा आया और आपने उस पैसे को लगा दिया, लेकिन उस पैसे को लगाने के बाद उस पर आपको क्या हुआ, उस पर टैक्स भी देना पड़ा है, उसके कुछ पैसा हमारा मार्केट में फंस भी गया है, आउटस्टैंडिंग, जिसमें बता रहा हूँ यहाँ आउटस्टैंडिंग पेमेंट, कुछ पैसा, कुछ बकाया भुगतान हमारा मार्केट में पड़ा है। तो एक तरह का ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं इंटरनल में। एक्सटर्नल में, यदि आप बाहर कंपनियों में अपना पैसा भेजोगे तो वहाँ पे आप, मतलब बाहर कंपनियों में अगर अपना माल भेजोगे तो वहाँ से आपका पैसा कब आ रहा कब नहीं। आप अगर किसी बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं, बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो वो पैसा कब आएगा, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, साख पत्र द्वारा, ट्रेड क्रेडिट, व्यापार ऋण द्वारा, मतलब आपको ये शॉर्ट टर्म की सर्विस सोर्सेज हैं जिनसे आप पैसा ले सकते हैं। फिर आता है आपका एडवांटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या लाभ है, जिससे हम वर्किंग, कार्यशील पूंजी हम पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल, इसके क्या क्या हमारे एडवांटेज हैं, लाभ हैं। तो पहला एडवांटेज देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी व्हेन रिक्वायर्ड। जो आवश्यक होने पे क्या है कि वर्किंग कैपिटल, जो हमारी पूंजी है, उसकी हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो हमारे पास
है या नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे पास सफिशिएंट कुछ ना कुछ पैसा स्टॉक में रहता है, एक तरह से हमारे पास सिक्योरिटीज में रहता है। इट एविडेंस इंटरप्रिटेशंस इन ऑपरेशंस, यह संचलन में रुकावट पैदा करता है। क्या है कि जब आप कोई पैसा लगाओगे तो आपने वो पैसा लगा दिया, लगाने के बाद आपके पास कब वो पैसा लौट के आ रहा, ये एक एडवांटेज है इसमें कि पैसा आपके पास रेगुलर के हिसाब से भी आ सकता है, रिजर्व में भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसे कैसे क्लासिफाइड करोगे। प्रॉफिटेबल मैक्सिमाइज्ड, लाभप्रदता अधिकतम, कितना लाभ हो रहा कितना नहीं हो रहा, ये भी एक एडवांटेज है वर्किंग कैपिटल का। अचीवर्स बेटर फाइनेंशियल हेल्थ, बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, कार्यशील पूंजी का यूज किया जाता है। डेवलपर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यू टू स्ट्रीम लाइन ऑपरेशन, सुव्यवस्थित संचालन के कारण लाभ विकसित करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज किया जाता है। ये एडवांटेज हुए वर्किंग कैपिटल के। अब आता है आपका डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल कि क्या हानि है, इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल की डिसएडवांटेज हम पढ़ रहे हैं। तो पहली डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू एकोमोडेट सडन इकोनॉमिक चेंज। क्या है कि अचानक आर्थिक परिवर्तनों को समायोजित करना मुश्किल है। यदि आपने कोई पैसा है वो मार्केट में लगा रखा है और वहाँ पे क्या हुआ, सडनली दूसरी कंपनी के ने अपने रेट कम कर दिए, तो आपका जो पैसा है वो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जब सडनली अगर आप अपने प्रोडक्ट या अपने शेयर मार्केट के पैसे चेंज कर रहे हैं, तो आपको आर्थिक परिवर्तन जो आपके अंदर जो चल रही हैं कैपिटल्स जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे, जिससे आपको हानि होगी। हानि होने से ये एक वर्किंग कैपिटल की डिसएडवांटेज है। टू मैनी वेरिएबल टू कीप इन माइंड से करंट रेशो, क्विक रेशो, कलेक्शन पीरियड एक्सेट्रा। वर्तमान अनुपात, त्वरित अनुपात, संग्रह अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए मदद करने के लिए कई सारे ऐसे पद हैं जिनसे वर्किंग कैपिटल में हमें दिक्कत आती है कि भाई जो जितना पैसा है वर्किंग में नहीं आया। अब क्या है कि वर्किंग में पैसा नहीं आया, करंट में पैसा अगर नहीं आया तो जो देनदारी हैं वो कैसे दी जाएंगी। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक ये भी डिसएडवांटेज है। इट ओनली कंसिडर मॉनेटरी फैक्टर्स, यह केवल मौद्रिक कारकों पर विचार करता है। देर आर नॉन मैंडेटरी फैक्टर्स दैट इट्स इग्नोर्ड लाइक कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। गैर मौद्रिक कारक हैं जो इस गैर मुद्रिक कारक हैं जो इसे अनदेखा करते हैं, जैसे ग्राहक और कर्मचारी संतुष्ट ना हो पाए। इसमें कुछ ऐसी दिक्कत आती हैं जिसमें ग्राहक जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाते। क्या है कि इसमें वर्किंग कैपिटल्स है, जो आपका प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट सही से क्या हुआ मार्केट में आपने भेज दिया, मार्केट में जो खरीदने वाले हैं वो उसको परचेज करने के बाद वो आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो इसमें जो ये प्रॉब्लम है तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स, तो आज जो मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बताया, इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्या है कि जल्दी जल्दी हमें भी नोट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी आपका कोर्स फिनिश करना पड़ रहा है, जिससे अच्छे से आपको डिफाइन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि 3 यूनिट पूरी हुई हैं। जल्दी जल्दी 15 तारीख से पहले पहले आपका कोर्स फिनिश करना है। तो यही है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से करवाई जाए और ये जो कोर्सेज बचा हुआ है ये भी करवाया जाए। तो आज के नोट्स में कुछ किसी को कुछ दिक्कत है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो वो पूछ लीजिए। 13 स्टूडेंट आर प्रेजेंट, 35 में से केवल 13 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं।
इस वाले ऐप पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, जूम ऐप पर क्लास कर लेंगे अगर इस ऐप पर सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। छवि, यस सर। आज के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपने आज की जो पूरा मैंने लेक्चर्स दिया है वो आपको मिल गया है, पता लग गया? ये सर स्टार्टिंग के 5 मिनट में जो पढ़ाया वो नहीं है। मैंने बताया है वर्किंग कैपिटल्स, वर्किंग कैपिटल्स मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैंने बताया कि आप जो वर्किंग कैपिटल्स को है वो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, वहाँ के ग्रोस नेट वर्किंग से और करंट नेट वर्किंग से, जिसका मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था स्टार्टिंग में। मैंने जिसका एक आपको फार्मूला बताया था कि नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है कि अगर आप करंट एसेट में से अपने करंट लिएबिलिटीज घटा देते हैं या आपने कमाया और आप उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो वो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल्स में आ जाती है। करंट एसेट्स में से करंट लिएबिलिटीज घटाने पे नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। ओके सर। प्रिंसी जैन, हेलो सर। प्रिंसी, यस सर। कल के टेस्ट की क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है, ठीक है। 2 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और 2:50 से पहले पहले अपना टेस्ट सबमिट कर देना। अगर सबमिट नहीं कर पाओगे तो वो शायद सबमिट ना होए, क्योंकि उसमें टाइम बाउंडेशन लगा रखी है मैंने, गूगल फॉर्म पे टाइम लगा रखा है, ऊपर आपका टाइम शो होता रहेगा। ओके सर। सर जैसे और टीचर से चलिए, गया वैसे टेस्ट गूगल क्रोम क्या पे। क्या बता रहे हो? सर गूगल क्रोम पे ही लोगे जो क्या? गूगल फॉर्म पे है, मैंने लिंक भेज रखा है, ठीक है। उसे लिंक को कॉपी करके, चाहे तो कॉपी जैसे ही क्लिक करोगे वो अपने आप ओपन हो जाएगा, और नहीं तो उसको कॉपी करके गूगल क्रोम पे पेस्ट कर देना, वहां पर ओपन हो जाएगा। जैसे गूगल फॉर्म होता है सेम ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो किसी के वेबसाइट के थ्रू खुलेगा गूगल फॉर्म, जिसमें टाइमर लगा हुआ है। ओके सर। गूगल फॉर्म में टाइमर देखा आपने? नो सर। सर इतना ध्यान नहीं नो दिया सर। किसी स्टूडेंट ने अगर टेस्ट दिया है किसी भी सर का, तो उस पर टाइमर देखा, टाइमर लगा हुआ यस सर। घड़ी, यस सर। हाँ तो वही है सेम। इसमें ना आपके ऊपर स्टॉप वॉच चलती रहेगी। यस सर। 50 मिनट का आपका टाइम है और 25 क्वेश्चंस हैं, ओके सर। ठीक है। और जो आज का जो वीडियो लेक्चर्स लिया है, इसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसी पे प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, ठीक है। सर कोई ओके प्रैक्टिस सर। के लिए है सर आपके पास पीडीएफ क्या कह रहे हो? वगैरह? सर प्रैक्टिस के लिए जो आपने क्वेश्चंस दिए उनसे रिलेटेड मतलब कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा इसका आइडिया मिल जाता तो। इसका आइडिया जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपका जूम ऐप पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 25 क्वेश्चन, यस सर। वो यस वो सर। आपको पासिंग मार्क्स दिला सकते हैं, ओनली पासिंग मार्क्स, ओके सर। ठीक है। एक मैंने पीडीएफ आपके साथ आज शेयर की है, जहां पर मैंने लिखे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस सर। एक यस भेजी सर। थी, वो भी यस सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ओके सर। ओके। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी रखें, कल आपका टेस्ट होगा, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ टाइम बचेगा तो एक क्लास वहाँ पर कल भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके सर।
थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।